हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर 100 प्रश्नों का ये संकलन है और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो उम्मीद करता हूँ उन्हें काफ़ी प्रश्न इस प्रश्नोत्तर से दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो काव्य प्रकाश इसके रचयिता कौन है? ये हैं आपके आचार्य मम्मट। तो इसे ध्यान दीजिएगा, काव्य प्रकाश के जो रचयिता कौन है? मम्मट। प्रश्न संख्या 2, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? तो ध्वनिवादी यानी कि ध्वनि सिद्धांत वाले कौन है? तो देखिए, जब हमें ध्वनि सुनाई देती है तो क्या हमें महसूस होता है? आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ध्वनि आनंद। तो इसका जो सही आंसर है, ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जितने भी सिद्धांत हैं उनके जो प्रवर्तक हैं वो आपको याद कर लेने हैं। चाहे वक्रोक्ति है, चाहे ध्वनि सिद्धांत है, चाहे अलंकार है, तो आपको सभी का याद करना है। तो देखिए, जो वक्रोक्ति है इनके कौन है? आपके आचार्य कुंतक। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो क्षेमेंद्र, इनका जो संप्रदाय है कौन सा है? इनका है औचित्य संप्रदाय। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, किसी को भी क्षमा करना क्या होता है? उचित ही होता है। क्षमा करना क्या होता है? उचित होता है। तो क्षमा उचित। तो आप कर लीजिए औचित्य क्षेमेंद्र से। प्रश्न संख्या 5, रस सूत्र किस आचार्य की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रस सूत्र ये किसकी देन है? ये है आचार्य भरत मुनि जी की। तो 5वें का आपका सी हो जाएगा, भरत मुनि जी, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। तो इनका नाट्य शास्त्र भी प्रमुख है, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पण, इसके रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। तो अगर आप इसकी भी ट्रिक बनानी चाहते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे साहित्य दर्पण है, तो साहित्य रूपी दर्पण में हम पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्य रूपी दर्पण में हम पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साहित्य दर्पण इस तरह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ इसके रचयिता हैं। अगला है 7वां, पूछ चुके हैं आपसे, नाट्य शास्त्र किस आचार्य की रचना? अभी आपको बताया था, यह है भरत मुनि की। और भरत मुनि ने क्या दिया था? रस सिद्धांत दिया था। अगला है प्रश्न संख्या 8, चंद्रालोक किस आचार्य की कृति है? तो देखिए, चंद्रालोक किसकी है? यह है आचार्य जयदेव की। प्रश्न संख्या 9, तो विद्यार्थियों देखिए, कई जो पंक्तियां हैं संस्कृत से संबंधित वो पूछी जाती हैं। जो काव्य शास्त्र से संबंधित पंक्तियां हैं आप सब याद कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, जैसे शब्दार्थो सहितौ काव्यम यह काव्य की परिभाषा किसने दी? तो देखिए, शब्दार्थो सहितौ काव्यम ये किसने की? ये आचार्य भामह, इनकी ये क्या है? परिभाषा है काव्य की। तो 9 का हमारा हो जाएगा सी। तो अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी है काव्य के संदर्भ में, तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला है रीति संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय, इसके आचार्य कौन है? वामन। अभी वक्रोक्ति का बताया था, उसके कौन थे? आपके कुंतक थे। और औचित्य के आपके जो आपके औचित्य संप्रदाय थे उसके कौन थे? क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 11, काव्यालंकार किस आचार्य की कृति है? काव्यालंकार, तो देखिए, तो ये है आपकी आचार्य भामह की। काव्यालंकार किसकी है? भामह की। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं? तो रसवादी, देखिए, रस संप्रदाय आपने अभी पढ़ा था, भरत मुनि से संबंधित है, जिन्होंने की थी नाट्य शास्त्र की रचना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, इनमें से रस निष्पत्ति का व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है? तो विद्यार्थियों, जो रस निष्पत्ति है उसके 4 हैं। जो 4 हैं इसके जो व्याख्याता आचार्य जिन्होंने इसकी व्याख्या की,
तो उनमें कौन नहीं है? देखिए चार कौन है पहले ये समझ लीजिए। भट्ट नायक हैं, भट्ट लोल्लट हैं, आचार्य शंकुक हैं और आचार्य अभिनव गुप्त हैं। तो जो महिम भट्ट हैं वो रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य नहीं हैं। कौन कौन है? भट्ट नायक हैं, भट्ट लोल्लट हैं, आचार्य शंकुक और आचार्य अभिनव गुप्त। ये आपके चार रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर महिम भट्ट है। प्रश्न संख्या 14, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? देखिए अलंकार अभी पूछा था, ये है आपके भामह। तो अलंकार किससे संबंधित है? भामह से। प्रश्न संख्या 15, तो देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था शब्दार्थौ संहिताउ काव्यम भामह का। तो अब देखिए शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो देखिए इस तरह की जो परिभाषाएं होती हैं याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक सी लगती हैं। तो इसको देखिए आप कुछ ट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए शरीरम तावदिष्टा व्यवच्छिन्ना पदावली, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छिन्न आया है। तो आप छिन्न को देखिए जब दंडी यानी एक ट्रिक के माध्यम से आप बना लीजिए केवल कि जैसे अगर डंडे से वो करते हैं तो डंडे से अगर कहीं पे मारते हैं तो क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसे भी छिन्न भिन्न से आप डंडे को याद कर सकते हैं, उससे हो जाएगा आपका दंडी। तो देखिए ये केवल याद करने के लिए है। तो अगर आप वैसे याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रिक है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, जो कि परीक्षा के समय आपको जल्दी से स्मरण हो जाता है। देखिए फिर से एक पंक्ति आ गई है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलिंकृति पुनः क्वापी, काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो 16वें का आपका हो जाएगा ए मम्मट। तो देखिए मम्मट काव्य प्रकाश लिखा था इन्होंने, आपने पढ़ा था। तो इन्होंने ये पंक्ति दी, तद्दसौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी, काव्य की परिभाषा दी। तो ये कौन है? आचार्य मम्मट। प्रश्न संख्या 17, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो देखिए फिर से एक पंक्ति आ गई है। देखिए कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो रमणीयार्थक प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये है आपकी आचार्य जो है आपके पंडित राज जगन्नाथ जी की। तो देखिए कैसे याद करेंगे? देखिए रमणीय, देखिए इसे याद कर लीजिए आप केवल रमणीय। देखिए अब रमणीय क्या है? पूरा ये जग हमारा जो है रमणीय है। तो आप इससे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो फिर से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं ठीक है, अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो रमणीय जग, रमणीय जग। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किस आचार्य का है? तो देखिए विद्यार्थियों कई बार क्या होता है, जैसे पंक्ति दी हुई है, आपसे कहा गया है सिद्धांत आप याद कर लीजिए कि क्या किसने कहा है। तो आपको पता है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। तो अब रीति ये है तो यही कहेंगे रीति को किसकी आत्मा? काव्य की आत्मा। तो यहाँ पर आप रीति याद कर लीजिए। तो रीति से क्या है? वामन। तो ये सिद्धांत के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 19, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा? तो देखिए रीति इस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं वैसे तो वामन है, लेकिन वृत्ति किसने कहा? तो ये कहा आचार्य मम्मट ने, जिन्होंने काव्य प्रकाश की भी क्या की थी? रचना की थी। अगला प्रश्न, रीति को पद संघटना इनमें से किसने कहा है? तो रीति को क्या कहा गया है? पद संघटना, इनमें से किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन, देखिए आनंद कब आता है? ध्वनि, तो ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो 21 का आपके क्या हो जाएगा? रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो किसने माना है? तो ये माना है आपका अभिनव गुप्त ने। प्रश्न संख्या 22, विशिष्ट पद रचना रीति है, किस आचार्य का कथन है? विशिष्ट पद रचना रीति है, तो ये किस आचार्य का कथन है? तो देखिए फिर से रीति आ गया है, इससे आप ध्यान दीजिए। रीति संप्रदाय के कौन है? वामन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा वामन। अगला प्रश्न, सैसा सर्वत्र वक्रोक्ति, यह किस आचार्य का कथन है?
तो देखिए कथन में आपको देख रहा है कि वक्रोक्ति की बात की गई है। वक्रोक्ति के आपको बता दिए गए थे। वक्रोक्ति के जो आचार्य थे वो कौन थे? आचार्य कुंतक। प्रश्न संख्या 24, दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? दंडी ये किसके हैं? अलंकार संप्रदाय। और दंडी का ध्यान दीजिएगा किसके हैं? अलंकार संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 25, आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं? तो आचार्य जयदेव ये किसके हैं? ये हैं अलंकार संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 26, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति ये किसने कहा है? ये कहा है अभिनव गुप्त जी ने। तो 26 का आपका हो गया बी, अभिनव, सॉरी ये हो जाएगा आपका जो आपका ध्वनि का है वो है आनंदवर्धन। तो 26 का हो जाएगा आपका ए, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 27, 27, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए कई बार ये पूछा जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये इसके कौन है आपके? ये हैं आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न 28 रिपीट हो रहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह कथन किसका है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक, रमणीय विश्व, रमणीय जग, रमणीय जग। तो इससे आप याद कर सकते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। प्रश्न संख्या 29 इंपॉर्टेंट है, रस गंगाधर किसकी कृति है? तो रस गंगाधर किसकी कृति है? पंडित राज जगन्नाथ जी की। तो 29 का हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? काव्य हेतु कौन सा नहीं है आचार्य के अनुसार? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति या अलंकार। तो 30 का हो जाएगा आपका डी, अलंकार। आचार्य दंडी ने मूल काव्य हेतु माना है। तो जो दंडी थे इन्होंने मूल काव्य हेतु किसे माना है? तो 31 का आपका हो जाएगा बी, अभ्यास। प्रश्न संख्या 32, 32, प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो देखिए काव्य में सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य मम्मट ने। तो प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने। प्रश्न संख्या 33, वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है? तो कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना नहीं की जा सकती है? तो 33 का हो जाएगा ए, प्रतिभा। यानी कि प्रतिभा होनी जरूरी है काव्य लिखने के लिए, काव्य रचना के लिए। प्रश्न संख्या 34, 34, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? इंपॉर्टेंट है। तो जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं आपके 6 काव्य प्रयोजन। तो जो आचार्य मम्मट के आपके काव्य प्रयोजन हैं 6, उसमें आते हैं आपके यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति और कांत सम्मित उपदेश। तो ये 6 माने काव्य प्रयोजन किसने बताए हैं? मम्मट ने। प्रश्न संख्या 35, सकल मौलीभूत प्रयोजन कौन सा है? तो ये कौन सा है? सघ परिनिवृत्तये। प्रश्न संख्या 36, रस सूत्र में निष्पत्ति की व्याख्या भुक्ति के रूप में किसने की है? अब तो आपको भुक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम बताना है। तो जो भुक्तिवाद है ये किससे संबंधित है? ये आप याद रखिएगा, भट्ट नायक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो देखिए जहाँ पर आपका सर्वप्रथम लग जाता है तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम पूछा जाता है कई बार। तो प्रश्न संख्या 37, साधारणीकरण का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किस आचार्य ने दिया? तो ये दिया आपका भट्ट नायक ने। भट्ट नायक भुक्तिवाद जिन्होंने दिया था। प्रश्न संख्या 38, 38, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो देखिए ध्वन्यालोक, ध्वनिया में क्या आ रही है? ध्वनि आ रही है, ध्वन्यालोक। तो 38 का हो जाएगा आपका ए। तो ध्वनि से संबंधित है आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 39वां क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग वाला है,
एक है आपका ध्वन्यालोक, इसके हैं आनंदवर्धन। एक आता है आपका आपकी रचना ध्वन्यालोक लोचन। देखिए एक में लोचन लग गया है अब, तो इसके रचयिता कौन है? इसके हैं आपके अभिनव गुप्त। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें केवल ध्वन्यालोक है वो है आनंदवर्धन, जिसमें लोचन आ गया है वो है अभिनव गुप्त। अगला है अनुमितिवाद का संबंध है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि आप सारे वाद याद कर लीजिए जो भी हैं, अनुमितिवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्ति, ये सारे आपको याद करने हैं इनके आचार्य। और कई बार अगर आप ट्रिक बनाएं तो और भी ठीक रहेगा, उससे जल्दी याद होता है। तो अनुमितिवाद का संबंध किससे है? आचार्य शंकुक से। प्रश्न संख्या 41, काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन सा आचार्य हैं? तो काव्य की सत्ता को किस में मानने वाले? शब्द में मानने वाले कौन से हैं आचार्य? ये हैं आपके पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 42, रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो अब देखिए उत्पत्ति, तो ये उत्पत्तिवाद ही हो गया आपका। तो उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? ये है आपका भट्ट लोल्लट से। ये किससे है? लोल्लट से आपका। तो 42 का आपका हो गया ए लोल्लट। प्रश्न संख्या 43, रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? अब आज्ञा देखिए आपका अभिव्यक्ति, तो आप ये हमेशा जो आपके कीवर्ड्स हैं इन्हें याद रखिए। तो अभिव्यक्ति, तो ये किसका है? ये है आपका अभिनव गुप्त। देखिए अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त नाम से ही है। प्रश्न संख्या 44 44, 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो कौन है आपके? ये हैं आपके धनंजय। प्रश्न संख्या 45 45, महाकाव्य के लक्षणों पर किस आचार्य ने विस्तार से विचार किया है? तो लक्षणों पर किसने विचार किया है? ये किया है आपका आचार्य विश्वनाथ जी ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? देखिए एक होता है काव्य, एक होता है महाकाव्य। जैसा आपका महाभारत है, जैसा आपका महाकाव्य है पद्मावत। तो इस तरह जो महाकाव्य है उसमें कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए आपको आना चाहिए। तो कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए 8 सर्ग। प्रश्न संख्या 47, स्वान्तः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? स्वान्तः सुखाय यानी कि सुख के साथ अंत किसी भी रचना का जो सुख की अनुभूति कराए, तो ये किसने माना है? तो 47 का आपका हो गया डी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने की है रामचरितमानस जी की रचना। तो अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि रामचरितमानस किस भाषा में उन्होंने लिखा है। प्रश्न संख्या 48, लोकमंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लोकमंगल जो मानते हैं वो हैं आपके आचार्य तुलसीदास जी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 49 50, व्यक्ति विवेक की रचना किसने की? तो व्यक्ति विवेक किसने की इसकी? ये की आपके महिम भट्ट ने, व्यक्ति विवेक। प्रश्न संख्या 50, आचार्य आनंद वर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की? तो आनंद वर्धन, अब आनंद कब आएगा? जब आप क्या सुनेंगे? ध्वनि सुनेंगे। तो आनंद वर्धन किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा? सीधे ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो देखिए रीति संप्रदाय से कौन संबंधित है? आचार्य वामन। प्रश्न संख्या 52, अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है, न कांतमपि निर्भूष्यहम विभाति वनिता मुखम। तो ये किसकी पंक्ति है? न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये किसकी कृति है? तो 52 का आपका हो गया बी भामह की। तो ये किसकी है? भामह की। पूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखते हैं, अभी आपको बताया गया था। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप इनमें देख लीजिए कि कौन सा आपको आता है। तो चलिए देखिए अभी ध्वनि हो रही थी आनंदवर्धन, सीधे रस आपके आ गए भरत मुनि, अलंकार आ गए आपके भामह, और रीति कौन है आपके? वामन। तो देखिए ये तो खैर आपको अभी पढ़ा दिए गए थे। तो अगर आपके पेपर में भी ऐसे ही आते हैं कुछ, तो आप पहले देख लेंगे कि आपको कौन से आते हैं, फिर आप ऑप्शन उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, इसका अभी मैं दूसरा भाग लेके भी आऊँगा। तो जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी इसके नए भाग के साथ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर। तो अगर आपके भी कुछ विचार हों, किसी प्रश्न पर आप कुछ कहना चाहते हों, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं की, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।